नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था कि ज़ीरो टीम से कितनी इनकम हो सकती है, तो उसके बाद बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आए कि आपने वेबसाइट की अर्निंग नहीं बताई और प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं दिया, क्योंकि वेबसाइट से भी बहुत सारे अर्निंग्स हो सकती है। तो उसी रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो उनको क्लैरिफिकेशन दे सकूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कमेंट्स में दिया है, लेकिन फिर भी मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं उसी कैलकुलेशन को लेके। प्लस जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है उसमें भी वही चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि कल शायद किसी एक यूट्यूबर सुनील ने भी ये वीडियो डाला है, तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा उत्सुकता सबकी बढ़ गई है कि भाई वेबसाइट से इतने डॉलर्स आ रहे हैं तो वो इनकम कहाँ जाएगा। तो इसी को लेके हम आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो वेबसाइट्स है, कोई भी वेबसाइट है कितना कमाती है, वो वो एस्टिमेटेड एक इनकम देते हैं। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां से आप पता कर सकते हो, वैसे जैसे साइट वर्क ट्रैफिक बोल के है, वर्थ ऑफ वेब है, मैग्नेट है, साइट प्राइस है। लेकिन मैं जो यूज़ करने जा रहा हूँ वो hypestat.com है, क्योंकि सुनील बोल के जो यूट्यूबर है उन्होंने भी इसी का यूज़ किया। तो उससे क्या होगा कि जिन्होंने उनका वीडियो देखा हुआ है तो ये भी वीडियो देखे तो उनको समझने में ईजी हो। और बाकी मैं सुनील को भी थैंक और तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने कम से कम हट के कोई टॉपिक लेके आया। नहीं तो क्या होता है कि ऐश मुफर्रा पिछले कई दिनों से गायब है, लेकिन हमारे यूट्यूबर्स के पास सुबह और शाम रोज़ नए नए अपडेट्स आते रहते हैं। पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं खुफिया तरीके से, लेकिन वो लेके आते हैं। चलिए कोई नहीं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ऑन पैसिव वेबसाइट है उससे कितना कमा रहे हैं ऐश, यानी उससे कमाई कितनी आ रही है। तो सबसे पहले उस वेबसाइट का जो अर्निंग जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि उस वेबसाइट पे ट्रैफिक कितना आ रहा है। ठीक है, तो ट्रैफिक जो आ रहा है वो पर डे का जो हिसाब है वो ये है कि 78,000 पर डे विजिट कर रहा है उस वेबसाइट को। ठीक है, और उसका मंथली निकालो, ईयरली निकालो, वो तो इंटू करते रहोगे तो आपको निकल जाएगा। और उस 78,000 लोगों में से सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया का है। ठीक है, तो यानी सबसे ज़्यादा इंडिया में ही जोश है। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया, हम सारे इंडियंस जज्बाती होते हैं, हमें कोई नया चीज़ मिल जाए तो डेफिनेटली हम उसके लिए उत्सुक रहते हैं, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, और मेनली जो 4 कंट्रीज़ है उन्हीं का मेन कंट्रीब्यूशन है, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, बांग्लादेश, कनाडा, जिसमें से इंडिया टॉप कर रहा है। उसके बाद हम अर्निंग्स पे आ जाते हैं। तो ऑन पैसिव वेबसाइट का जो पर डे का इनकम है $1,000 पर डे है, और मंथली रेवेन्यू इसका आ जाता है $30,000 पर मंथ का। ठीक है, जिसमें से जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, इंडिया के हैं, कनाडा के, बांग्लादेश के। ये 4 इंपॉर्टेंट है। तो यूनाइटेड स्टेट का इसलिए ज़्यादा हो गया क्योंकि आपको पता ही होगा कि वहाँ के जो साइट विजिट्स का डॉलर में पेमेंट आता है और इंडिया का रुपीज़ में आता है, राइट। तो जब फिर इंडिया के रुपीज़ को जब डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसके उस वजह से क्या होता है, इंडिया के सबसे ज़्यादा विजिटर्स होने के बाद भी कमाई बहुत कम है। यानी इसका यह मतलब है कि हमें ऑल ओवर जो वर्ल्ड है वहाँ से कमाई विजिट आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस फिगर को अगर हम देखें तो इस फिगर के अकॉर्डिंगली आप समझ के देखिए कि बाकी के इतने सारे कंट्रीज़ कहाँ चले गए, वहाँ से कमाई क्यों नहीं आ रही। $1,000 का पूरा हिसाब तो इन चारों में ही आ गए हैं, राइट। तो ये भी एक कंसर्न है। इसको इग्नोर करने का रीज़न मैं बता देता हूँ कि आप देखिए, इसको पर मंथ की जो इनकम होगी वो कितनी होगी, $30,000 की हो गई, राइट। अब $30,000 का आपका मतलब होता है 22 लाख के आसपास। सो अगर आप 22 लाख को अगर फाउंडर्स में अगर बांटने जाओगे, ठीक है, तो यानी आपके 10 लाख फाउंडर्स हैं मान के चल रहे हैं आज के डेट में, तो ₹2 के हिसाब से मिलेगा एक फाउंडर को, इसलिए वो इग्नोरेबल है, राइट। ₹2 पर मंथ का आपका क्या होता है, कोई हिसाब बनता नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको इग्नोर कर दिया था। लेकिन अगर मैं ऑन पैसिव जो मेन वेबसाइट है उसका एनालिसिस करूं तो अभी ऑन पैसिव को बहुत मेहनत करना बाकी है, क्योंकि आप देखो ऑन पैसिव वेबसाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही मेन वेबसाइट है जिसमें से आप देखोगे कि जो ओनली आपके जो मेन 4 हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, कनाडा, बांग्लादेश, बाकी के जो इतने सारे कंट्रीज़ है कहाँ चले गए, वो लोग क्यों विज़िट नहीं करे, वहाँ से अर्निंग क्यों नहीं आ रही है, बहुत ही बड़ा कंसर्न है। तो इस चीज़ को भी हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो गो फाउंडर वेबसाइट है उससे कितना कमाई हो रहा है। ठीक है, फाउंडर का वेबसाइट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाउंडर्स के लिए, क्योंकि अगर मेन वेबसाइट पे विजिट करे ना करे, गो फाउंडर वेबसाइट ऐसा वेबसाइट है जिसमें लॉगिन करते ही करते हैं लोग, राइट। तो इसका एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आइए शुरू करते हैं कि इसमें कितनी कमाई हो रही है, देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो पर डे जो विज़िट है वो है 4 लाख के आसपास का विज़िट है। अब जो 4 लाख का फिगर है ये भी बहुत कंसर्न करने वाला है। रीज़न बिंग क्या है कि हम 10 लाख फाउंडर्स हैं,
चलिए उस समय तक जब तक ये डेटा आया होगा 8 लाख होगा, 9 लाख होगा, ये ज़्यादा पुराना डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि 8 लाख फाउंडर्स हैं। फिर भी 8 लाख फाउंडर्स में से ओनली आधे फाउंडर्स ही इसको विज़िट कर रहे हैं। तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। तो हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे फाउंडर्स जो पेड ना हो, राइट, और बहुतों को वेबसाइट यूज़ करना ना आता हो, ये भी हो सकता है। तो आइए पहले देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस में है। तो सबसे ज़्यादा तो इसमें जो हमारे गो फाउंडर का जो जिसमें लॉगिन करके जो कंट्रीब्यूट करता है वो है पापुआ न्यू गिनिया, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया का मात्रा देखिए कितना ज़्यादा कम है, मतलब इतने सारे फाउंडर्स होने के बाद भी। तो इसका ये कंसर्न, जैसे मैं बहुत सारे वीडियोस में ये कहा है कि बहुत सारे हमारे गरीब हैं जिनको वेबसाइट यूज़ करना भी नहीं आता, वो भी जुड़े हैं, तो उनके लिए हमें थोड़ा सोचना चाहिए। उनके पास उतने पैसे होंगे नहीं, जो मैंने $25 से $250 बढ़ा दिया, उस पर जो कंसर्न किया था, जिसमें बहुत सारों ने मुझे गालियाँ भी दी थी कि भाई तुमको कुछ समझ नहीं आता। तो यही मेरा कंसर्न था। आप सोच के देखो इससे एनालिसिस क्या होता है कि मतलब इतने सारे फाउंडर्स होने के बाद भी कंट्रीब्यूशन इतना कम क्या है। हो सकता है बहुत सारे लोग मतलब देखते ना हो, लेकिन ये भी रीज़न हो सकता है ना कि बहुतों को आता ही ना हो, राइट। तो चलिए रीज़न कोई भी हो, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है। ये चलिए अब इनकम की बात कर लेते हैं। तो GoFounder.net से जो इनकम होती है वो पर डे की जो इनकम है वो $13,000 की आसपास की है, ठीक है, यानी मंथली आप इसको देखोगे तो $3,93,000 के आसपास है। जिसमें से जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो आपका यूनाइटेड स्टेट्स है, क्योंकि वो डॉलर्स में एड्स आते हैं, जो भी आपके कमाई होती है, तो इस वजह से वो टॉप पे है। पापा न्यू गिनिया भी है आपका, और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जिसमें से जो इंडिया है बहुत ही कम रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है इतने विजिटर्स होने के बाद भी, ठीक है, इतने सारे आपके फाउंडर्स होने के बाद भी। तो इतने सारे कंट्रीज़ में जहाँ पे ये हमारे ऑन पैसिव है, तो बाकियों से $1 यानी इतना डॉलर भी नहीं आ पा रहा है क्या। तो ये भी कंसर्न का इशू है, क्योंकि वहाँ पे भी हमें जो ऑन पैसिव को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो ग्लोबल कंपनी सही से हो पाएगी, क्योंकि इतने कंट्रीज़ से बात नहीं बनेगी। अब मैंने जो इनकम है वो क्यों इग्नोर किया था, क्योंकि देखिए पर डे इनकम कितना है आपका $13,000, ठीक है। तो $13,000 आपका इंडियन करेंसी में कितना होता है, 98 लाख के आसपास, 1 करोड़ मान के चलता हूँ मैं, ठीक है। यानी 1 करोड़ को अगर आप 10 लाख लोगों में डिवाइड करोगे तो ₹10 के हिसाब से मिलेगा, यानी मंथली आपको $300 मिलेगा। तो ये तो इग्नोरेबल है, राइट। ये कैलकुलेशन आप ये कमाई नहीं भी बताओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, धीरे धीरे बढ़ेंगे, फिर वही बात आ जाती है, धीरे धीरे बढ़ेंगे वो बोलेंगे, लेकिन जो धीरे धीरे बोलेंगे उसके अकॉर्डिंगली मैंने ऑलरेडी वीडियो आपका बनाया हुआ है कि हाँ, हो सकता है कि 1 साल के बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद बढ़ जाए, लेकिन पहले 1 साल में $6,000 का जो वादा है आपका जो फाउंडर्स को, वो मिलना मुश्किल है। वो मेरा वीडियो का पर्पस था पिछले वीडियो में। देखिए, मेरी बात को समझिए कि मैं ये नहीं कहना चाह रहा था पिछले वीडियो में कि नहीं कमा सकता। अगर प्रोडक्ट अच्छे हुए तो डेफिनेटली कमाएंगे, लेकिन उसमें टाइम लगता है। लेकिन जो वादा किया गया है कि 4.5 लाख पहले ही साल में आपका मिल जाएगा, तो उस कैलकुलेशन को मैंने दिया है कि भाई वो कैसे पॉसिबल है, मतलब कहाँ से कमाई है, कैसे दिया जाएगा, वो सारे कैलकुलेशन मैंने बताई है। और याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ है दुनिया में, अगर कोई भी चीज़ नया, कोई भी चीज़ आप काम करते हो तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देख के चलना चाहिए। अब ये मेरे को सलाह देते हैं कि जो नेगेटिव लोग होते हैं नेगेटिव ही ढूंढते हैं। भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। जब भी आप पढ़ते हो प्रोज एंड कॉन्स पढ़ते हो, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ते हो, मेरिट एंड डीमेरिट पढ़ते हो। तो क्यों सिखाया जाता है ये सब, ताकि हम सिक्के के दोनों पहलुओं को समझे, फिर डिसीजंस ले। और एक मैं बात बताता हूँ कि अगर वेबसाइट में करोड़ों की भी इनकम पर डे की होती ना, तब भी मैं इसको इग्नोर कर देता। तो इसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कई साल पहले जब टाटा नैनो का अनाउंसमेंट हुआ था, तो पापा ने डिसाइड किया था कि एक टाटा नैनो लेते हैं। मतलब मैंने कहा था कि भाई ये क्या टाटा नैनो ले रहे हो आप, राइट। एग्जिस्टिंग कार को अपग्रेड करो, उससे बेटर लो, या फिर मुझे दे दो, मैं अपने बाइक को अपग्रेड कर लेता हूँ। तो मुझे जो बात बताई गई थी कि पापा ने ये बोला कि कॉन्सेप्ट को समझो, राइट। कॉन्सेप्ट क्या था, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था कि टाटा जब रास्ते में ट्रैफिक में फंसे थे, तो उन्होंने ये देखा था कि एक बाप बेटी माँ, मान लो एक परिवार है, मान लो वो बाइक पे ही बैठे हैं और वो भीग रहे हैं, बारिश हो गई थी इसलिए वो भीग रहे हैं, ठीक है। तब उनके दिमाग में ये आया था कि क्यों ना हम बाइक, कितना 60-70-80 हज़ार के उस समय आता था, तब उन्होंने ये डिसाइड किया था कि अगर इतना हज़ार दे के अगर वो खर्चा कर सकते हैं लोग, तो क्यों ना 1 लाख के आसपास का कार ही बना दिया जाए, ताकि ऐसे सिचुएशन में जो गरीब लोग भी है वो कम से कम गाड़ी में चलेंगे, राइट। बारिश से तो बचेंगे, धूप से तो बचेंगे, ये कॉन्सेप्ट था। तो इस कॉन्सेप्ट को इतनी अच्छी मार्केटिंग हुई, इतना ज़्यादा ट्रैफिक आया था कि फॉर्म्स जब फिल किए गए थे, तो मुझे याद है नहीं मिला, पहले बार में नहीं मिला, दूसरे बार में नहीं मिला,
तो फिर बाद में हमने कैंसिल ही कर दिया था। तो बाद में फिर हमें ऐसा लगा कि चलो अच्छा ही वर्ड कैंसिल कर दिया। आज टाटा नैनो कहाँ है? यानी वेबसाइट पे उस समय बहुत ट्रैफिक आया था। क्यों? क्योंकि वो मार्केटिंग और कॉन्सेप्ट को समझ के लोगों ने जोश में आया था, लेकिन प्रैक्टिकल को कुछ और ही हुआ, राइट। तो वही चीज़ होता है, अगर ऑन पेसिप के वेबसाइट में बहुत सारे करोड़ों भी रुपए आना शुरू हो जाए, लेकिन लॉन्चिंग के बाद अगर प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हुए थे, उस मार्केटिंग का जो पहले का जो हुआ वो आपका ख़त्म होने में टाइम नहीं लगेगा अगर प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हुए थे। मेरा वही कहने का मतलब है, राइट। जैसे टाटा नैनो आजकल कहाँ दिखता है, कॉन्सेप्ट कितना अच्छा, लोगों को मतलब ही नहीं है भाई। इतना अच्छा सोच टाटा ने सोचा, गरीबों के लिए सोचा, लेकिन उस सोच से नहीं होता, प्रैक्टिकली कुछ और आता है। इसलिए मेरिट्स, डिमेरिट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस सब कुछ जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।